नहीं चलेगा। मोदी तेरे राज में महिलाओं को उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रवाद की आड़ में महिला उत्पीड़न नहीं चलेगा। है हमारा और आपका, नहीं किसी के बाप का। लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं आप लोग, किस तरीके का ये प्रदर्शन है, क्या कुछ है? ये आज पूरे, मैं रामकृष्ण यादव खेत मजदूर यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ और आज पूरे प्रदेश के पैमाने पे 25 जुलाई को अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन, ये तीनों संगठनों ने मणिपुर की घटना को लेकर के एक प्रतिरोध दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने मांग किया है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए, पीड़ित महिलाओं को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, एक आदमी को उनके परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए और जो देश के भीतर इस तरह का वातावरण तैयार हो रहा है उसके लिए जो जिम्मेदार हैं और जो उस जिले के अधिकारी और कर्मचारी रहे या पुलिस अधिकारी रहे उनको सरकार बर्खास्त करे। जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकता है उसको शासन में रहने का कोई अधिकार तो सरकार तो आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कौन? सरकार तो आवश्यक सरकार। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां हमारे वेदों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते देवता तत्र, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं, और इस पुरातन भारत की वेदों की परंपरा का नाम लेने वाली ये सरकार जो आज दिल्ली में बैठी हुई है और 2 महीने तक चुप्पी साधी रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जहां महिलाओं को नंगा घुमाना, एक आम आदमी तड़प के रह जाता है जब इस तरह के सीन को देखता है, और जिसको कहा गया है कि मर्द को जन्मने वाली औरत होती है और हमारे यहाँ नारियों की पूजा की परंपरा रही है। उस देश का सबसे बड़ा मुखिया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुप्पी साधना ये साफ दर्शाता है कि इनके लिए न तो कोई परंपरा है न कोई विरासत है, इनका एकमात्र मुद्दा है, एकमात्र इनका तरीका है कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। कौन बांटा वहाँ कुकी और मैत्री आदिवासियों को? वो कुकी 1939 में अंग्रेजों के खिलाफ 10,000 महिलाएं सड़कों पे उतर करके ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी थी। आज उन महिलाओं के साथ नंगा करके घुमाया जाता है, बलात्कार किया जाता है और हत्या कर दी जाती है, और इस देश का प्रधानमंत्री मौन साधे हुए है। ये किस तरह का लोकतंत्र है, यह किस तरह का संविधान है? इन सवालों को लेकर के हमारे संगठन ने आज प्रदर्शन किया है और एक जिंदा इंसान होने के नाते हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है किस तरह के कुकर्त्यों के खिलाफ हम सड़क पे उतरे, संघर्ष करें। हमारी आवाज सीमित हो सकती है लेकिन हमारे हौसले और हमारे इस देश की विरासत के साथ जुड़ने की परंपरा काफी लंबी है, उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। क्या ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में बेटी बहुएं सुरक्षित नहीं है? एकदम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब हम नफरत फैलाएंगे तो हम उस पीढ़ी के भीतर एक अंधविश्वास पैदा करते हैं। मोदी योगी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर बेटी बचा लिया जाता है, पढ़ा लिया जाता है, तो इसके साथ ऐसा ही होता है। एक और नारा कि महिला सशक्ति, तो ये सब जो बनाए हैं वो क्या, ये केवल ढकोसला है। इसलिए है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए महिला पहलवाने जो तिरंगा लेकर के दुनिया के पैमाने पे पदक जीती, उनको लाठियों से पीटा गया, छेड़खानी की गई उनको, और 2 महीने तक उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया गया। क्या यही है हमारी विरासत? क्या यही है परंपरा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाने का? बीजेपी सरकार में जोड़ा जाता है। बीजेपी सरकार में कहाँ वो आवाज उठाती हैं? वो तो आपने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बीजेपी की कुछ महिलाएं उतरी थी। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारी राजनीति का। और एक बार पुनः मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब नफरत भर जाता है दिमाग में, आदमी मानवता भूल जाता है, और नफरत जब एक सीमा तक चली जाती है तो सबसे ज्यादा कीमत औरत को चुकानी पड़ती है। उनकी ताकत और उनका स्वाभिमान औरत को प्रताड़ित करने और बदनाम करने में होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह नफरत के खिलाफ अभियान चलाना हो चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के चीजों के खिलाफ अपनी पत्रकारिता और लेखन से धार दें। आप कैसे भूल जाती हैं? आपके साथ गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा है जिन्होंने सांप्रदायिकता को रोकने के लिए अपनी जान दे दी, कीमत चुकाई है उन्होंने। तो इस विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम और आप दोनों लोग मिल करके इस नाइंसाफ सरकार को, इस महिला विरोधी सरकार को, इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे 2024 में। धन्यवाद।